हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके इस नए प्लेटफॉर्म पे जीएएस ट्यूशन क्लासेस पे। तो आप लोग इस वीडियो में कुछ नया सीखने वाले हैं कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने सीखे भी हैं, लेकिन कुछ और भी हम एडवांस लेवल तक के भी सिखाना चाहते हैं। जैसे जैसे कि सीता मेरिड टू लगेगा कि विद लगेगा, मेरिड के साथ टू लगता है कि नहीं लगता है, कि विद लगता है कि बाय लगता है। आज के इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देंगे और साथ ही में कुछ बेसिक भी बताएंगे। एक वीडियो बहुत होता है तुम्हारे एक्टिव टू पैसिव वॉइस सीखने और सिखाने के लिए। एक वीडियो बहुत होता है भैया, हाँ एक वीडियो बहुत होता है। और किन किन सेंटेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है हम उन पे भी बात करेंगे। तो भैया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है। मेरे प्यारे भाई, बोलो बात क्लियर की नहीं क्लियर? बात भेजी कहता है यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि आपने कहा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जीनियस ऑल सब्जेक्ट तुम्हारा मेन चैनल है, ये तुम्हारा जीएएस ट्यूशन क्लास, मतलब कि जीनियस ऑल सब्जेक्ट का ये छोटा सा उपकार या तोहफा तुम्हारे लिए है। ओके भैया जी, तो आज की इस वीडियो में हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास होने वाली है। अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी मिल जाए, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, PASSIV, पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस पे हम बात करेंगे। ये हेडिंग लगा लो भैया जी अपनी कॉपी में, और इस 1 घंटे के अंदर हम सब कुछ तुमको क्लियर करा देंगे। सबसे पहले पहचान भी बता दें, नियम भी बता दें, रूल भी बता दें, बेसिक से एडवांस बताएंगे। छोटी सी छोटी बात, तो यहाँ पे हम बेसिक टू एडवांस नहीं, 0 टू हीरो बता दो भैया जी। आओ, 0 टू हीरो जब हमने यहाँ पे लिख दिया है तो अच्छी बात है। सबसे पहले जो कुछ हम यहाँ पे टेली बनाएंगे, तुम्हारी नजरों के सामने टेली यहाँ पे बनेगी, वो टेली तुम्हारे दिल दिमाग में कतई सेव हो जानी चाहिए। जो टेली बनाएंगे वो तुम्हारे यहाँ पे दिल दिमाग में सेव हो जानी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ सबसे पहले देखेंगे रूल, पहचान बता दो, हाँ बता दो। तो आप यहाँ पे टेंस लिखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRE, प्रेजेंट INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले आपको यहाँ पे पहचान, एक्टिव वॉइस की पहचान पता है कि नहीं? इंग्लिश वाली पहचान तुमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो क्या पहचान होती है? तो वह पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस में आपको यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या ईएस देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे आरपी देखने को मिलेगा सरकार। अब इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है? जो तुम्हारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई इज एम आर, इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या हम आर, इज एम आर प्लस, और मेन वर्ब की हम तीसरी अवस्था ही लगाते हैं। मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लगाते हो? तीसरी अवस्था लगाते हैं। बाई आपको अपनी जेम से लगाना होगा। फिर जो तुम्हारा यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, क्या करोगे भैया जी? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, फिर प्लस में तुम्हारे यहाँ पे आरपी या रिमेनिंग पार्ट या रेस्ट पार्ट भी बोल दोगे सरकार। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा? ये तुम्हारे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या हो जाती है? पहचान रूल। पहचान तुम्हारा यहाँ पे एक्टिव वॉइस का होगा, पैसिव वॉइस का रूल होगा मेरे पैर में। ओके सरकार, इतनी बात क्लियर करता है। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे हम बात करने कतई कर दो भैया जी। तो यहाँ पे पहचान में क्या लिखेंगे? पहचान, इसकी पहचान किसी को पता है कि नहीं? नहीं पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो हम करा रहे हैं बता रहे हैं वो ही तुम रखो।
तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग सब्जेक्ट कर देंगे। फिर इज एम आर से आपको कुछ एक चीज मिलेगी सरकार। फिर इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर से कोई एक चीज मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे आरपी मतलब कि रेस्ट पार्ट या अदर वर्ड भी आप लोग जिसे बोलते हैं। आप आरपी ही रिमेनिंग पार्ट या रेस्ट पार्ट भी रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। अब इसका रूल क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, रूल आपको बता दें। हाँ भाई जी बता दो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को एसयूवी करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। इज एम आर लगाएंगे मेरे प्यारे भाई। उसके बाद आपको बीइंग अपने पास से लगाना होगा। ओके सरकार, फिर प्लस कर देंगे। फिर हम आप यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, पैसिव वॉइस कोई सा भी बनाए आप लोग मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगाएंगे। ओके मेरे प्यारे भाई, फिर आपको मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म तुरंत लगाने के बाद बाई अपने जेम से लगाना होगा। बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को आप लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लस में आप यहाँ पे आरटी अपनी जेम से लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट पे बात कर दो भैया जी। आओ प्रेजेंट परफेक्ट पे बात भी करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टीईएन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, आओ तुम्हें बताएं। झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है महावीर की। तो यहाँ पे पहचान क्या होगी इसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान सब्जेक्ट प्लस आपको यहाँ पे हैज या हैव से कोई एक चीज देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था तुमको यहाँ पे पहले से ही देखने को मिलती है। यहाँ पे घबराने की आवश्यकता तुमको तनिक भी नहीं होती है। फिर मेन वर्ब की तीसरी अवस्था के बाद ही तुरंत तुमको वहां पे ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर ऑब्जेक्ट मिलने के बाद आपको आरटी मिल जाएगा मेरे प्यारे में। फिर उसके बाद आप इसका रूल देख लो। इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट को क्या कर दोगे भैया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे। फिर आप यहाँ पे हैज या हैव से कुछ एक चीज लगाएंगे। फिर आपको बीन तो कंपल्सरी है लगाना। फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था आप लगा देंगे। जब आप मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाते हैं तो आपको अपनी जेम से बाई लगाना होगा। फिर उसके बाद जो तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को तुमको वहां पे ऑब्जेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पे आरपी मतलब कि रेस्ट पार्ट को लगा देंगे मेरे प्यारे में। अब हम यहाँ पे पास्ट की बात करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। आओ तुमको हम वहां पे पास्ट इंडेफिनिट की भी पहचान बता दें बहुत शानदार तरीके से। जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो तुम साथ में लिखते चलोगे हमारे साथ तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ तुम लोग भैया जी लिखते चलो तो अच्छा रहेगा। आओ देखेंगे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी मेरे प्यारे भाई। हिंदी की पहचान तुम्हारे लिए ये लाभदायक नहीं है, जो तुम्हारे लिए यहाँ पे यूजफुल है, लाभदायक है, वही तुमको भैया जी बताएंगे। देखिए पहचान इसकी क्या होती है, सब्जेक्ट तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मेन वर्ब की आपको यहाँ पे दूसरी अवस्था देखने को मिलेगी, फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे आरपी देखने को मिलेगा। और पैसिव वॉइस का रूल क्या है, एक्टिव वॉइस की तुमने वहां पे पहचान देखी। अब तुम यहाँ पे पैसिव वॉइस का रूल भी देखो कि इसका रूल क्या कहता है, कि इसका रूल क्या कहता है मेरे प्यारे भाई। देखिए जो तुम्हारा वहां पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर बाज बार तुमको अपनी जेम से लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। फिर आप जब मेन वर्ब की आप तीसरी अवस्था लगा देंगे तब आप यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद तुरंत ही जो तुम्हारा वहां पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे तुमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना होगा। फिर आप यहाँ पे आरपी रिमेनिंग पार्ट या रेस्ट पार्ट जोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
पास्ट कंटिन्यूअस पहचान इसकी क्या होती है भैया जी? पहचान। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले तुमको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद बाज या बर में से कुछ एक ही मिल पाएगा। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आपको मेन वर्ब की पहली अवस्था में आपको यहाँ पे आईएनजी भी देखने को मिलेगा। मेन वर्ब की जहाँ पे अवस्था खत्म हो उसके तुरंत बाद ही तुमको ऑब्जेक्ट मिलता है। ये बात तुमको पहले से पता होगी। ओके सरकार, पता थी। अब आप यहाँ पे रूल देखो, इसका रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, मतलब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखो, बाज या बर से कोई एक चीज लगाओ। ओके सरकार। फिर आपको यहाँ पे एक चीज लगाने के बाद बीइंग लगाना कंपलसरी है। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था भी कंपलसरी है। तीसरी अवस्था लगाने के बाद बाय अपनी जेम से लगाना होगा। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो, मतलब कि जो सब्जेक्ट होता है उसको तुमको ऑब्जेक्ट कर देना होता है मेरे प्यारे में। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट पे बात करो, पास्ट परफेक्ट टेंस पे बात कर दें। आओ कैसे बात करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे पहचान डालोगे। इसकी पहचान क्या होती है भैया जी? सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद हेड भी मिलेगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था तुमको आल रेडी भी मिल जाएगी मेरे प्यारे। फिर उसके बाद तीसरी अवस्था मिलने के बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी है, रेस्ट पार्ट भी कंपलसरी है। आओ अब यहाँ पे रूल पे बात करें। और रूल क्या कहता है कि जो तुम्हारा वहां पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो। फिर आपका यहाँ पे हेड है तो हेड लिखो, हेड के साथ बीन कंपलसरी है मेरे प्यारे भाई। फिर बीन लगाने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगा दोगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे तीसरी अवस्था लगाने के बाद बाई अपनी जेम से लगाना होता है। फिर उसके बाद जो तुम्हारा यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दो मेरे प्यारे भाई। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? भैया जी बोलेंगे कि बात हमको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। दिक्कत समस्या परेशानी की बात हमारे किसी भी एक सिंगल बच्चे को भी नहीं है। अच्छी बात है, ना होनी चाहिए। एक भी बच्चे को यहाँ पे तनिक भी क्लियरिटी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब किस पे बात करेंगे? अब बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पे बात करेंगे, कतई करेंगे भाई। जब तक तुम लोग हो तब तक बात ही करते रहेंगे, तुम टेंशन ना लो। और क्या बोलते हैं, तिराहे जहां तक जाएंगे राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा? अरे साधो, निशाना अपनी मंजिल का दोस्त, बाकी बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा। आइए इसी के साथ यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट किस पे बात करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट पे बात करने जा रहे हैं। हर एक बच्चे को बता दो, हर एक नन्हे मुन्ने बच्चे को बता दो यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही। आओ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे बात करने वाले हैं। पहचान तुम यहाँ पे लिखो, पहचान। पहचान क्या होती है किसी को पता है कि नहीं? पहचान मास्टर पता है, सब्जेक्ट होगा शुरू में, फिर आपका बिल या सेल से कोई एक चीज मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आई और बी के साथ तुमको यहाँ पे सेल देखने को मिलता है, लेकिन कक्षा 10 कक्षा 11 12 के लिए इतना ही जरूरी। बहुत ही रेयर कंडीशन जब आती है, बहुत ही रेयर केस आता है, तब तुमको वहां पे आई बी के साथ बिल भी देखने को मिलता है। बहुत ही रेयर, मतलब कि कोई जरूरी ही काम आया तब तुमको वहां पे बिल देखने को मिलता है। जैसे कि तुमको मैं जरूर पीटूंगा, मैं तुमको जरूर पिज्जा खिलाऊंगा, जहाँ पे जरूर की बात आ जाए वहां पे तुम लोग आई बी के साथ बिल का भी प्रयोग कर सकते हो मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार। फिर उसके साथ मेन वर्ब की पहली अवस्था होगी, मेन वर्ब की पहली अवस्था के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलने के बाद आपको यहाँ पे आरपी भी मिल जाती है मेरे लल्ला। ओके, पहचान हो गया। अब इसका तुम लोग रूल भी देखो। रूल किसी को पता है कि नहीं? रूल भाई पता है। रूल क्या होता है? जो तुम्हारा वहां पे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करने के बाद, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करने के बाद आपको बिल
या सेल से कोई एक चीज लगानी होती, फिर आप बिल लगा देंगे, फिर आप यहाँ पे मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाएंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे बाई अपनी जेब से लगाना होता है मेरे प्यारे भाई। फिर बाई लगाने के बाद जो तुम्हारा यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर देंगे, फिर आप यहाँ पे आरपी कर देंगे। आरपी का मतलब क्या होता है, रेस्ट पार्ट या रिमेनिंग पार्ट भी आप जिसे बोलते हैं। ओके सर, अब आप यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके मेरे प्यारे भाई, हम इसकी पहचान तुमको हम रूबरू कराना, अच्छी बात है। सब्जेक्ट मिलेगा, प्लस में तुम्हारा यहाँ पे बिल मिलेगा, और तुम्हारा यहाँ पे सेल मिलेगा, बिल या सेल मिलेगा। फिर उसके बाद तुमको यहाँ ओके सरकार, बिल या सेल मिलने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आईएनजी देखने के बाद तुमको वहां पे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर आपका आरपी मतलब की रेस्ट पार्ट देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। इसका रूल क्या होता, इसका रूल बता दें, इसका रूल तुम्हारा कुछ भी नहीं होता है, पैसिव वॉइस तुम्हारा इसका नहीं बनता है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार, आओ अब किससे बात करेंगे, अब आप यहाँ पे बात कर दोगे भेजी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट की बात करा दो। जरा याद है कि नहीं तुमको, जब तुमने हमारी पेन को चुराया था, चुराई नींद को तुमने, खुदा का घर बनाया था। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको सब्जेक्ट के साथ बिल या सेल से कोई एक चीज ही देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल से कोई एक चीज देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हैव भी देखने को मिलेगा, हैव देखने के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था आपको यहाँ पे कंपलसरी मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर आप यहाँ पे आरपी भी तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी मेरे प्यारे भाई। अब आपका इसका रूल क्या होता है, पैसिव वॉइस का रूल होगा, एक्टिव वॉइस की पहचान होगी मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले जो तुम्हारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस उसके बाद बिल या तुम यहाँ पे सेल करो, बिल या सेल लगेगा। ओके मेरे प्यारे भाई, फिर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे हैव तो कंपलसरी है, हैव के बाद तुम्हारे यहाँ पे बिन लगेगा, बिन लगने के बाद मेन वर्ब की कौन सी अवस्था, जो रघुपति रीति सदा चली आई, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था पैसिव वॉइस में लगेगी। फिर आपका यहाँ पे बाई लगेगा, बाई लगने के बाद जो तुम्हारा यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दोगे मेरे प्यारे भाई। फिर आप आरपी रेस्ट पार्ट या रिमेनिंग पार्ट या अदर वर्ड भी लगा दोगे। ये हमने तुमको मात्र 17 से 15 से 17 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे रूल लिखवा दिए हैं, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तक नहीं। अब क्या करोगे भैया जी, अब हम यहाँ पे तुम्हारे लिए क्या लेके आने वाले हैं, एग्जाम्पल्स लेने आने वाले हैं। हर टाइप के एग्जाम्पल, हर जैसे एग्जाम्पल तुमको कराएंगे। जब तक एग्जाम्पल नहीं कराएंगे तब तक मजा कहाँ आता है भेजी। जीरो टू हीरो जो सीरीज चल रही है, वो सीरीज आपकी ऐसे ही नाम नहीं रखा गया है, बहुत ही सोच समझ कर नाम, या बहुत ही सोच समझ कर नाम रखा गया है। और जो सेंटेंस करा रहे हैं वही सेंटेंस तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो सेंटेंस, अरे अभी नहीं, अभी तुमको यहाँ पे कुछ टेलियां भी बनाना बाकी है सब्जेक्ट की। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो आइए यहाँ पे देखेंगे सरकार। एक तरफ क्या लिख दोगे, एक तरफ सब्जेक्ट और एक तरफ तुम लोग ऑब्जेक्ट लिखोगे मेरे प्यारे भाई। ये हमने जो लाइन आपको यहाँ पे ड्रा करी है, वो लाइन दिख रही है कि नहीं लल्ला, लाइन दिख रही है बहुत ही खूबसूरती के साथ। ओके भेज, बहुत खूबसूरत। ये तुम्हारा आई, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा यहाँ पे यू, ये तुम्हारा यहाँ पे ही, और ये तुम्हारा यहाँ पे भेजी सी होता है, ये तुम्हारा यहाँ पे दे। ओके मेरे प्यारे भाई, अब देखिए इतनी बात तुमको कतई क्लियर हो ही गई होगी, किसी को दिक्कत। ये देखिए अब क्या होने वाला है कि आई का सब्जेक्ट तुम्हारे यहाँ पे मी होता है, बी का सब्जेक्ट अस होता है, यू का सब्जेक्ट यू ही रहता है, ही का सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है।
हर का ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, दे का ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे देम होता है। ये टेली तुमको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। अगर ये टेली नहीं याद है तो पैसिव वॉइस नहीं बना पाओगे। टेली अपने दिल दिमाग डाटा में सेव कर लो भैया, ये टेली दिल दिमाग डाटा में सेव कर लो। दिक्कत समस्या परेशानी की बात तो नहीं, कतई भी नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई को। ओके, हमारे किसी भी भाई को तनिक सी भी समस्या मस्या नहीं यहाँ होनी भी नहीं चाहिए और ना हम होने देंगे। ओके लला, आओ अब यहाँ पे हम मिक्सचर वाले सेंटेंस तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। क्या लेके आए हो भैया जी? मिक्सचर वाले सेंटेंस लेके आए हैं। एक एक सेंटेंस हर किसी का करा दें क्या? क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक एकदम बढ़िया बोलती। आओ हर एक सेंटेंस का पेशेवर जैसे हमने यहाँ पे तुमको कराए हैं उससा करा दे क्या? आओ उससा ही करा देते हैं भैया। देखो हर एक टाइप का हमने हर एक टेंस के आपको सेंटेंस कराए हैं। अब हर एक सेंटेंस के एग्जाम्पल करा दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, ये तुम्हारा एक्टिव वॉइस में दिया गया है। एक्टिव वॉइस में दिया गया है कृष्णा प्लेज क्रिकेट, CRICKET, कृष्णा प्लेड क्रिकेट। ये तुम्हारा यहाँ पे सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाओगे भाई? कैसे बनाओगे आओ बता दें। सबसे पहले क्या करेंगे? कृष्णा क्या है? कृष्णा सब्जेक्ट है और ये तुम्हारे यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कृष्णा प्लेज क्रिकेट है। कृष्णा क्या हो गया? कृष्णा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद प्लेस क्या है? प्लेस मतलब प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस का मतलब खेलना होता है। कृष्णा खेल रहा है। कृष्णा क्या खेल रहा है? कृष्णा क्रिकेट खेल रहा है लल्ला। जब कृष्णा क्रिकेट खेल रहा है तो आपका सब्जेक्ट कृष्णा हो गया, मेन वर्ब प्ले हो गई और मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है? मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको ये भैया जी पहचान आप लोग पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। लेकिन अब तुम यहाँ पे रूल किसका लगाओगे मेरे प्यारे भाई? रूल तुम किसका लगाओगे? आइए रूल लगाएंगे अब हम लोग पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का रूल कैसे लगता है? देखिए यहाँ पे क्रिकेट को आपको शुरू में करना होगा, तो क्रिकेट को तुम लोग शुरू में कर दोगे लला। ओके प्यारे भाई, क्रिकेट को शुरू में कर दे। क्रिकेट एक की जगह क्रिकेट एक है, जब एक होता है तो हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। फिर प्लेज है तो भाई जी प्लेज की तीसरी अवस्था याद होनी चाहिए, प्लेड होती है। फिर तीसरी अवस्था लगाने के बाद आपको भाई अपने जेम से लगाना होता है। फिर कृष्णा है तो आप लोग यहाँ पे कृष्णा का कृष्णा ही कर देंगे, राधा नहीं करेंगे। इनका बदलते प्रोनाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। आओ दूसरा एग्जाम्पल भी करा देते हैं। क्या दूसरा एग्जाम्पल कराएंगे? किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। राम इज प्लेइंग मैच। ओके मेरे प्यारे भाई, राम इज PLAYING, राम इज प्लेइंग CRICKET। ओके मेरे प्यारे भाई, ये सेंटेंस राम इज प्लेइंग क्रिकेट किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का राम इज प्लेइंग क्रिकेट ये तुम्हारा सेंटेंस है। अब यहाँ पे तुम किसकी बुद्धि लगाओगे? गिद्ध की बुद्धि लगा दो। गिद्ध की बुद्धि किस लगाएंगे? जो तुम्हारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट कर दो। क्या? आओ इसको सब्जेक्ट कर देंगे। क्रिकेट एक है की जगह एक है तो इज लगाएंगे। अब भैया जी ING लगी है तो भैया जी आपको नियम पहचान रूल पता होना चाहिए कि भैया जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का पैसिव वॉइस का नियम कायदा कानून क्या है। तो आओ बता देते हैं तुमको भी। जमाना गुजर जाए तमन्नाएं किसकी करोगे? क्या बोलते हैं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, खुद को बनाए इस कदर लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। आओ यहाँ पे क्रिकेट इज ING लगा है तो ING को हटाएंगे और आप यहाँ पे बीइंग को लगाएंगे। बीइंग
प्लेइंग है तो प्लेइंग की तीसरी अवस्था आपके यहाँ पे प्लेड होती है। तीसरी अवस्था लगाने के बाद बाई अपनी जेम से लगाना होता है। राम है तो आप यहाँ पे राम लिख देंगे मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार, इतनी बात क्लियर, बहुत ही शांति पूर्वक, बहुत ही सहनशीलता धैर्य पूर्वक बात ये क्लियर हो गई है। ओके मेरे प्यारे भाई, ओके ओके। अब यहाँ पे किसकी बात, यहाँ पे बात लिखो, हैव। ओके मेरे प्यारे, अब अपने पास से भी सेंटेंस, यू हैव कुक्ड, यू हैव कुक्ड द फूड, तुम खाना बना चुके हो, तुम खाना पका चुके हो, तुम खाना बना चुके हो। तो आइए ये सेंटेंस है कि यू हैव कुक्ड द फूड। तो भैया जी कुक्ड क्या हो गया, भैया जी देखिए यू तुम्हारा सब्जेक्ट है, हैव तुम्हारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कुड तुम्हारी यहाँ पे मेन वर्ब है, द फूड तुम्हारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है लल्ला। तो ऑब्जेक्ट को आप लोग सब्जेक्ट करेंगे तो द फूड कर देंगे मेरे प्यारे पे। द फूड, फूड एक है कि ज्यादा, एक है तो आप हेज लगाएंगे। हेज लगाने के बाद आपको बीन, बींग नहीं बीन अपने पास से लगानी पड़ेगी। बीन लगाएंगे, फिर बीन के बाद आपको यहाँ पे कुक्ड को लगा देना है मेरे प्यारे भाई। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लगाने के बाद बाई अपनी जेम से आपको लगाना होता है। तो बाई अपनी जेम से लगाएंगे मेरे प्यारे भाई। बाई लगाने के बाद आपका बचा यू, तो आप वहां पे यू का यू ही कर देंगे। ये प्रेजेंट के हमने तीन आपको सेंटेंस बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो हमने तुमको इस वीडियो में बताया। अब जो कल वीडियो तुम्हारी आने भाई, नहीं अभी तुरंत के तुरंत एक ही वीडियो में सब कुछ खलास करो। इन्हीं सेंटेंसों से हम तुमको यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, इन्हीं सेंटेंसों से तुमको हम स्वाहा करा देंगे, स्वाहा। और प्रैक्टिस के लिए कल तुम आ जाना, प्रैक्टिस के लिए कल तुम आ जाना मेरे प्यारे भाई। ओके, इन्हीं सेंटेंसों को हम चेंज करेंगे। और देखना अभी जादू होने वाला है, ट्रेन का डिब्बा खाली है, उसमें बैठे राम जी कूद पड़े हनुमान जी। आओ इन तीन सेंटेंसों से हम तुमको पास्ट के सेंटेंसों से रूबरू कराएंगे मेरे प्यारे में। आओ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके ये फैले हुए पर बोलते हैं अक्सर, जो लोग खामोश रहते हैं उन्हीं के हुनर बोलते हैं। आओ यहाँ पे प्ले था, प्लेड कर देंगे। ओके मेरे प्यारे में, यहाँ पे आप बाज कर दोगे, यहाँ पे आप हेड कर दोगे। ये सेंटेंस तुम्हारे किस टाइप के बन गए हैं? पहला वाला सेंटेंस किसका है? पहचानो लल्ला, अरे ओ बबुआ पहचानो सेंटेंस। पहला वाला सेंटेंस लिखा है कृष्णा प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेड लगा है, क्रिकेट लिखा है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। कृष्णा प्लेड क्रिकेट लिखा है, तो पहला वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। ओके मेरे प्यारे भाई, ओके सरकार। मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी, हमने पहले वाले सेंटेंस को पहचान लिया है कि पहले वाला सेंटेंस किसका है। तो कृष्णा प्लेड क्रिकेट है, तो आप यहाँ पे कृष्णा लिखेंगे, कृष्णा नहीं क्रिकेट को लिखेंगे, कृष्णा के नीचे लिखेंगे। ओके मेरे प्यारे भाई। फिर आपको यहाँ पे बाज बर से कोई एक चीज लगाने, कृष्णा क्रिकेट एक है तो आप बर का प्रयोग नहीं बाज का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट बाज, प्लेड की तीसरी अवस्था प्लेड ही रहती है मेरे प्यारे भाई। तीसरी अवस्था लगाने के बाद बाई कृष्णा तुमको लिखना पड़ेगा कि तू हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। ओके मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे क्रिकेट है तो आप यहाँ पे क्रिकेट ही लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे। फिर उसके बाद एक एक है। दूसरा वाला सेंटेंस किस सेंटेंस का है? दूसरा वाला सेंटेंस किस टेंस का है बताना पड़ेगा, बताओ। दूसरा वाला सेंटेंस किस टेंस का है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है मेरे प्यारे भाई। क्रिकेट बाज हो गया, फिर उसके बाद आईएनजी लगी है तो भाई जी बीइंग लगाना पड़ेगा, बीइंग लगाएंगे। प्लेइंग है, प्लेइंग की तीसरी अवस्था क्या होती है? प्लेड होती है। तीसरी अवस्था लगाने के बाद बाई कंपल्सरी है मेरे प्यारे भाई, भाई लगाएंगे। राम है तो आप यहाँ पे राम को राम कर देंगे। ओके मेरे प्यारे भाई, बोलो इतनी बात क्लियर की नहीं क्लियर? इतनी बात सभी को क्लियर हो ही गई, दिक्कत समस्याएं
परेशानी तो नहीं, कतई भी नहीं है। अब यहाँ पे यू हैड कुक्ड द फूड, क्या लिखा है लल्ला? यू हैव कुक्ड द फूड लिखा हुआ है, दिक्कत बात कतई भी नहीं। अब कैसे करेंगे? ये सेंटेंस किसका है? किसी को पता चल पा रहा है कि नहीं? किसी को दिक्कत तो नहीं, कतई भी नहीं। यह सेंटेंस तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। तो ये द फूड तुम्हारा शुरू में आ जाएगा, द फूड तुम्हारा यहाँ पे शुरू में आ जाएगा। द फूड, हेड लगा दो, हेड के बाद तुमको बीन लगाना कंपल्सरी रहता है, तो बीन को लगा दो। कुक्ड है तो आप यहाँ पे कुक्ड कर दो मेरे प्यारे भाई, कुक्ड। फिर आप यहाँ पे बाय लगाएंगे। यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे यू का यू ही रहता है मेरे प्यारे भाई। अगर आई हो तो आई का मी होता है, बी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, और एक बच्चा है इट, वो कभी आता नहीं इसलिए लिखा नहीं, तो इट का इट ही रहता है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार बोलो। बाकी बम बिहारी लाल की इतनी बात क्लियर की नहीं? क्लियर भेज, इतनी बात बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर हो चुकी है। हमने तुमको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल भी बताए हैं क्या। अब जो तुम्हारी यहाँ पे कल वीडियो आने वाली है, कल किस टॉपिक पे वीडियो आने वाली है? कल इसी टॉपिक पे एक नए अंदाज से प्रैक्टिस सवालों का कतई धुआंधार स्वागत होगा वहां पे आइए, बहुत ही मजा आने वाला है तुम्हारे स्पेशल के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो तुम्हारे वहां पे मेन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और इसको भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। आनंद की प्राप्ति पूरी तुमको वहां पे मिलने वाली है, यहाँ पे मिलने वाली है। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, और कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी तबीयत का बहुत ही शानदार तरीके से ख्याल रखते रहिए।